आज हम जानेंगे कि जैन इतिहास का मूल आधार एक होने पर भी प्रत्येक ग्रंथ में उसको लिखने में इतना मतभेद क्यों है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक। एक प्रश्न हमेशा उपस्थित होता है कि जैन इतिहास का मूल आधार जब सबका एक है तो फिर विभिन्न आचार्यों के लिखने में इतना मतभेद क्यों है। तो वास्तविकता ये है कि जैन परंपरा का संपूर्ण स्रोत गुरु शिष्य परंपरा से प्राय मौखिक ही चलता रहा। एक गुरु के शिष्यों में भी मौखिक ज्ञान क्षयोपशम की न्यून अधिकता के कारण विभिन्न प्रकार का दृष्टिगोचर होता है। एक की स्मृति में एक बात एक तरह से है तो दूसरे की स्मृति में वही बात दूसरी तरह से और तीसरे की संभव है उसका बिल्कुल ही स्मरण न हो। अति सन्निकट काल के घटना चक्र के संबंध में जब इस प्रकार की मत वैचित्र्य की स्थिति है तो प्राचीन काल की ऐतिहासिक घटनाओं के संबंध में दीर्घ काल की अनेक दुष्कालियों के समय स्मरण चिंतन परावर्तन के बराबर अवसर प्राप्त न होने की दिशा में कतिपय मतभेदों का होना स्वाभाविक है। निकट भूत में हुए अनेक संतों उनकी परंपराओं और उनके जन्म काल आदि के संबंध में बड़ा मतभेद दृष्टिगोचर होता है। उदाहरण के रूप में कबीर को कोई हिंदू मानते हैं तो कोई मुस्लिम। उनके जन्म काल माता पिता के नाम आदि के संबंध में आज मतैक्य दृष्टिगोचर नहीं होता। पूज्य धर्मदास जी महाराज जिनके नाम पर स्थानकवासी समाज में कितनी ही उप संप्रदायें चल रही है, उनके माता पिता जन्म काल स्वर्गवास तिथि के संबंध में आज मतभेद चल रहा है। ऐसी स्थिति में हजारों वर्ष पहले हुए तीर्थंकरों के विषय में मतभेद हो तो इसमें विशेष आश्चर्य की बात नहीं है। काल प्रभाव स्मृति भेद दृष्टि भेद के अतिरिक्त लेखक और वाचक के दृष्टिकोण के कारण भी मान्यताओं में कुछ विभेद आ गए हैं जो कालांतर में ईसा की तीसरी सदी के आसपास श्वेतांबर दिगंबर परंपराओं की मध्यवर्ती यापनीय नामक तीसरी परंपरा के भी जनक रहे हैं। इस मतभेद से खिन्न होने की अपेक्षा ये देखकर अधिक गौरव का अनुभव करना चाहिए कि तीर्थंकरों के माता पिता जन्म स्थान च्यवन नक्षत्र च्यवन स्थल जन्म नक्षत्र वर्ण लक्षण कुमार काल दीक्षा तप दीक्षा काल साधना काल निर्वाण तप निर्वाण काल आदि मान्यताओं में श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपराओं का प्राय साम्य है। नाम स्थान तिथि आदि का भेद श्रुति भेद या गणना भेद से हो गया है, उससे मूल वस्तु में कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान वासुपूज्य मल्लीनाथ अरिष्टनेमी पार्श्वनाथ और महावीर इन 5 तीर्थंकरों को दोनों परंपराओं में कुमार माना गया है। अरिष्टनेमी मल्ली महावीर वासुपूज्य और पार्श्वनाथ इन पांचों ने कुमार काल में और शेष 19 तीर्थंकरों ने राज्य करने के पश्चात दीक्षा ग्रहण की। इस प्रकार का उल्लेख तिल्लोई पन्नतों में किया गया है। कुमार काल के साथ राज्य का उल्लेख होने के कारण वे पांचों तीर्थंकर अविवाहित ही दीक्षित हुए ऐसा स्पष्ट नहीं होता। इस अस्पष्टता के कारण दोनों परंपराओं में पार्श्व वासुपूज्य और महावीर के विवाह के विषय में मतैक्य नहीं रहा। कुछ ऐसे भी मतभेद हैं जो परंपरा से विपरीत होने के कारण मुख्य रूप से विचारणीय है। जैसे सब आचार्यों ने क्षत्रिय कुंड को महाराज सिद्धार्थ का निवास स्थल माना है, परंतु आचार्य शीलांक ने उसे सिद्धार्थ का विहार स्थल लिखा है। आचारांग सूत्र कल्प सूत्र आदि में नंदीवर्धन को श्रमण भगवान महावीर का ज्येष्ठ भाई लिखा है, जबकि आचार्य शीलांक ने नंदीवर्धन को महावीर का छोटा भाई बताया है। भगवती सूत्र के अनुसार गोसालक द्वारा
सर्वानुभूति और सुनक्षत्र अनगार पर तेजोलेशिया का प्रक्षेपण और संवसरण में मुनिद्वय का प्राणांत होना बताया है, जबकि आचार्य सीलांक ने 54 महापुरुषचर्यम में गोशालक द्वारा प्रक्षिप्त तेजोलेशिया से किसी मुनि की मृत्यु का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने लिखा है कि सर्वानुभूति अनगार के साथ विवाद होने पर गोशालक ने उन पर तेजोलेशिया फेंकी। बदले में सर्वानुभूति ने भी तेजोलेशिया प्रकट की। दोनों तेजोलेशियाएं टकराई। भगवान महावीर ने तेजोलेशिया द्वारा होने वाले अनर्थ को रोकने के लिए शीतलेशिया प्रकट की। उसके प्रबल प्रभाव को नहीं सह सकने के कारण वो तेजोलेशिया गोशालक पर गिरकर उसे जलाने लगी। तेजोलेशिया की तीव्र ज्वालाओं से भयभीत होकर गोशालक भगवान महावीर के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु के चरणों की कृपा से उस पर आया हुआ तेजोलेशिया का उपसर्ग शांत हो गया। गोशालक को अपने दुष्कृत्य पर पश्चाताप हुआ और अपने दुष्कृत्य की निंदा करते हुए उसने शुभलेशिया प्राप्त की और मरकर अंत में अच्युत स्वर्ग में देव रूप से उत्पन्न हुआ। इन मंतव्यों से प्रतीत होता है कि आचार्य सीलांक के समय में भी गोशालक द्वारा भगवान के पास सर्वानुभूति और सुनक्षत्र मुनि पर तेजोलेशिया फेंकने के संबंध में विचार विभेद था। आचार्य सीलांक जैसे शास्त्रज्ञ मुनि द्वारा परंपरागत मान्यता के विपरीत लिखने के पीछे कोई कारण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े विद्वान यूं ही बिना सोचे कुछ लिख डाले, इस पर विश्वास नहीं होता। इसलिए विचारों में, मान्यताओं में अंतर होने पर भी हमेशा सार की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि छोटे मोटे मतभेदों पर। और सार है मोक्ष मार्ग, जिस पर सब एक मत है। तो मूल की तरफ ध्यान दे, छोटे मोटे मतभेदों पर नहीं। आज का प्रश्न है कि श्वेतांबर के 3 मुख्य संप्रदाय कौन कौन से हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।